क्योंकि आसपास और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत सिमिलर रेंज में हैं, है ना। सो वाई स्मार्ट वर्ल्ड? तो एक बहुत इमोशनल डिसीजन भी होता है, लोकेशन, ब्रांड वैल्यू, एमिनिटीज, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो कैसे स्मार्ट वर्ल्ड इसमें हर तरह से खरा उतरता है या नहीं उतरता है, वो तो आज हम लोग को पता चलेगा। ऑल योर व्यूअर्स, सर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले तो 60% वेटेज हमेशा लोकेशन को दे। तो कहाँ पे है हम लोग? कहाँ पे? वो देखिए सामने, उधर देखिए आप लोग, वो देखिए सामने, वो द्वारका एक्सप्रेस के सामने आपको दिख रहा होगा। 2.5 BHK की इन्वेंट्री हमारे प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। तो उससे पहले, इस प्रोजेक्ट से पहले ही उतर रहा है, है ना। तो आपको कहीं से यू टर्न लेने की जरूरत नहीं है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज मेरा भाई अक्षय मेरे साथ है और बड़ी सारी परमिशंस के, बड़े सारे लेवल्स के बाद हम लोग को आज मौका मिला है। आप लोग की बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आई थी स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP जो है इसके बारे में जानने की, कि क्या हम लोग, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस और बनाए हुए हैं, M3M के बनाए हैं, गोदरेज के बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। स्मार्ट वर्ल्ड का कोई रेजिडेंशियल का वीडियो नहीं था। इनफैक्ट स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP स्ट्रीट का भी वीडियो मैं बना चुका हूँ जो कमर्शियल का है। लेकिन एक रिलेशनशिप मैनेजर के साथ जब हम बैठते हैं तो बहुत ऑथेंटिकेशन के साथ बात होती है ना। आप रोज़ वही चीज़ बताते हैं लोगों को तो आपको एकदम रवा हो जाती है वो चीज़। तो उस लिहाज से मेरे व्यूअर्स का ये बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आई थी कि भाई इसके बारे में बताइए, क्योंकि आसपास और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत सिमिलर रेंज में हैं, है ना। सो वाई स्मार्ट वर्ल्ड? और वाई स्मार्ट वर्ल्ड से पहले समझना ये ज़रूरी है कि स्मार्ट वर्ल्ड है क्या एक्चुअली, कहाँ से इंसेप्शन हुआ, है ना। क्योंकि लोगों को रियल एस्टेट में सबसे पहले जो क्वेरी रहती है कि भाई कैसे हम ट्रस्ट करें, क्यों जाएं इसमें, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा चंक वो स्पेंड कर रहे हैं और एक घर ले रहे हैं अपना। तो एक बहुत इमोशनल डिसीजन भी होता है, लोकेशन, ब्रांड वैल्यू, एमिनिटीज, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो कैसे स्मार्ट वर्ल्ड इसमें हर तरह से खरा उतरता है या नहीं उतरता है, वो तो आज हम लोग को पता चलेगा। तो बेसिकली शुरू करते हैं। अक्षय विल बी फ्रॉम स्मार्ट वर्ल्ड साइड इन दिस वीडियो। तो पहले प्रेजेंटेशन समझेंगे कि क्या है। तो पहले अक्षय भाई ये बताइए कि स्मार्ट वर्ल्ड है क्या, है ना, उससे शुरू करते हैं, फिर लोकेशन के ऊपर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फराज, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं स्टार्ट करते हुए एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। ठीक है। सो नाउ सेकेंड थिंग, वाई स्मार्ट वर्ल्ड एंड व्हाट इज स्मार्ट वर्ल्ड ऑल अबाउट? So, Faraz, we need to understand that our ties up are basically with M3M. Okay. ठीक है, हाँ. So, if you talk about our ties with M3M, so we basically say that we are sister concern company to M3M. Why we say that? Because our promoters, the main promoters, the Bansal family, because are to somehow associated with both the companies. ठीक है, okay. So our main promoter, Miss Aishwarya Bansal, basically owns the Smart World. All right, great. Now, in terms of what all our accomplishments overall, so for us, we basically came into inception in 2021. 2021, ठीक है. Yes. हमने अपने 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ लॉन्च की थी, एक न्यू गुड़गांव सेक्टर 89 के अंदर और एक सेक्टर 61 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे। ऑर्चर्ड, दोनों ही बिल्कुल दोनों ही बहुत प्रीमियम लोकेशंस हैं। अगर आपने देखा है 2 डिफरेंट टिकट साइजेस के लिए हमने वो लोकेशंस हमने लॉन्च की थी, सो दैट वी कुड एक्चुअली केटर टू ऑलमोस्ट एवरी टिकट साइज जिस हिसाब से मार्केट उस टाइम चल रही थी। सो दोनों ही लो राइज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे। सो वी केम इनटू इंसेप्शन इन 2021। वी लॉन्च दीज 2 पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स एट अ वेरी वेरी गुड प्राइस राइट नाउ। अगर आप मैं आपके व्यूअर्स को और आपको भी बोलना चाहूँगा, अगर आप जिस प्राइस में हमने लॉन्च की थी, आपको बताना चाहूँगा हमारा रफली अराउंड 10:30 पौने 11 के आसपास का पर स्क्वायर फीट का प्राइस था सेक्टर 61 वाले ऑर्चर्ड वाले प्रोजेक्ट के लिए। राइट नाउ वी आर सेलिंग एट, मैं बताना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को, आर प्राइस इज़ एक्चुअली
हैज़ रीच समवेयर अराउंड 10,250 रुपये 15,250 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास। सो इट हैज़ एक्चुअली शोन मोर देन 50% रिटर्न्स ओवरऑल प्राइस के अंदर इन अ स्पैन ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, बिकॉज वी कुड क्रिएट दैट डिमांड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। हेंस दिस इज समथिंग दैट हैपेंस विद आवर 89 वाला प्रोजेक्ट। Now these were the two projects that we launched. उसके बाद हमारा तीसरा residential property is obviously Smart World 1DXP, the project that we would be talking about right now. And recently हमारा एक चौथा residential property भी हम launch करने वाले हैं again Golf Course Extension पे, one of the premium location, sector 66. उसके बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी मार्केट में। लो राइज और हाई राइज? इट वुड बी हाई राइज प्रोजेक्ट फॉर अस। इट वुड बी वन ऑफ द प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट दैट यू वुड गेट टू सी, वन ऑफ द प्रोजेक्ट टू टॉक अबाउट जो 66 में आने वाला है। अभी हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पे बात कर रहे हैं, बट या सो ये मेरे 4 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा वी कैन टॉक अबाउट आर 2 कमर्शियल्स ऑल्सो। सो ओवरऑल वी हैव 6 प्रोजेक्ट्स। सो इफ आई टॉक अबाउट कमर्शियल, वन इज स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड स्ट्रीट ऑब्वियसली, and then Smart World 1DXP Street, this is 113. So these are our total 6 projects we have, overall 4 residentials and 2 commercials. ठीक है, okay. ठीक है, so that is all about Smart World. Maybe you will see so many other projects coming up through Smart World. We have a very good land bank overall, Smart World and M3M, and you will see this brand, particularly Smart World, is doing wonders in the overall real estate market. Exactly. And मैंने एक बहुत चीज़ देखी कि जब आया था अपना ये स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP आया था, जब नाम भी नहीं आया था इसका, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, है ना, बिकॉज ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। क्योंकि मेरे जितने भी ये लोग देख रहे हैं, व्हेनेवर आई राइट द्वारका एक्सप्रेसवे ऑन माय थंबनेल, तो उसमें अलग ही रिस्पॉन्स आता है। और जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं होता है, उसमें मैंने ये देखा कि उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता जितना द्वारका एक्सप्रेसवे का होता है। क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे एक टॉक ऑफ द टाउन नहीं बोलूंगा मैं, टॉक ऑफ द नेशन भी नहीं बोलूंगा, टॉक ऑफ द वर्ल्ड है अभी। क्योंकि मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स भी हैं जो कि स्मार्ट वर्ल्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई बताइए आप कि कैसे हम ले सकते हैं, क्या है, क्यों लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रोजेक्ट की 1DXP की जो बात कर रहे हैं हम लोग, जो इसकी लोकेशन है और सारी चीज़ें हैं, वही इसका चार्म है। करेक्ट। तो इसीलिए मेरा ये था कि 1DXP के बारे में हम लोग जाने। तो ये तो आपने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि सारी चीज़ें, कि इन लोग को ये समझ में आ गया होगा कि भाई ये कोई नई कंपनी नहीं है, है ना। M3M का ही सिस्टर कंसर्न कंपनी है, जो कि M3M का ही इतना बड़ा नाम है, इतना सारा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, एमिनिटीज़ अच्छी देते हैं, तो ऑब्वियसली वही चीज़ सारी यहाँ पे भी आती है ना। तो अब बेसिकली वही क्वेश्चन आता है कि हमने ये समझ लिया कि स्मार्ट वर्ल्ड का इंसेप्शन कहाँ से हुआ, क्या प्रोजेक्ट्स डिलीवर करें। तो अब ये लोग कंटेंट हो गया होगा, हाँ भाई चलो ठीक है, अच्छा खासा प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं। और मैक्सिमम मेरे ख्याल से अभी मैं ऑर्चर्ड गया था कुछ 2 हफ्ते पहले, तो वो भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट होने वाला था। Exactly. है ना। और जेम्स तो ऑलरेडी सोल्ड आउट है ना। और ये भी उसी वर्ष पे है मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना तेज स्मार्ट वर्ल्ड बिका है 113 के अच्छी यूनिट्स। लेकिन अभी भी मैंने देखा कि अच्छी यूनिट्स अवेलेबल हैं आपके पास, अच्छी डेक यूनिट्स भी हैं, बहुत अलग अलग टाइपोलॉजीज में यूनिट्स अवेलेबल हैं। और कुछ नया फेज भी आने वाला है, उसकी भी कहीं ना कहीं आप जो बताना चाहेंगे उसके बारे में, जैसी आपकी श्रद्धा वो आप बता देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो लेकिन अगेन जो नया फेज आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में आता है, वो एक एलिवेटेड प्राइस पे आता है। Exactly. जो लोग अभी इस फेज में चीज़ ले सकते हैं, उनको अच्छे प्राइस पे चीज़ मिल सकती है, तो व्हाई नॉट, है ना। तो आप बेसिकली आते हैं, आप प्रेजेंटेशन शुरू करिए कि मतलब व्हाई स्मार्ट वर्ल्ड। सो कमिंग बैक टू योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फराज, आप जैसे कह रहे हैं कि लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्म ऑफ एनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एंड या आई टोटली बिलीव आई हैव बीन इनटू रियल एस्टेट फॉर ऑलमोस्ट 7 years, एंड आई वर्कड एट डिफरेंट लोकेशंस, एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि एक लोकेशन जो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की चार्म होती है ना, आई गिव 60% वेटेज टू लोकेशन ऑलवेज। इवन व्हेन आई एक्सप्लेन माय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज टू माय कस्टमर्स, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट देम, आई सजेस्ट देम, सर 60% वेटेज हमेशा लोकेशन को देनी चाहिए। उसके बाद जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, या इट हैज़ बीन अ टॉकेटिव पॉइंट सिंस वेरी लॉन्ग नाउ। एग्जैक्टली मतलब 2011 में हम सुनते थे, मतलब मैं तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी नहीं था। 2011 से द्वारका एक्सप्रेसवे की बातें हो रही है। बट द गुड पार्ट इज नाउ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर गुड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज कमिंग अप ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, एंड इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट डेवलपर्स, है ना। बिल्कुल अभी कुछ ही महीने में बस ये गुड़गांव वाला स्टेज जो है कंप्लीट हो जाएगा, सामने दिख रहा है वो। एग्जैक्टली। सो बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स लेटली उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो आप बात कह रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो फेज़ 3 है, विच इज़ ऑलमोस्ट 19.5 किलोमीटर्स का पैच है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, एंड इट एक्चुअली टचेज NH8 SPR से थोड़ा सा पहले। सो वो वाला जो पैच है, जो सबसे बड़ा पैच है, फाइनली इट इज़ अबाउट टू गेट डिलीवर्ड। आई वुड से व्हाट आई फील लुकिंग एट द कंस्ट्रक्शन स्टेटस राइट नाउ, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट इट वुड बी डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर।
सो इसलिए चीज़ें यहाँ पे बहुत लेटली बहुत अच्छे अप्रिसिएशंस भी आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, डिफरेंट डेवलपर्स अपना यहाँ पे अपने प्रॉपर्टीज़ वगैरह लॉन्च कर रहे हैं. बट व्हाट इज़ वेरी यूनिक अबाउट माई प्रोडक्ट, सिंस आई एक्चुअली रिप्रेजेंट स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP. See, Faraz, I am very confident and very proud about my residential property because of the very fact that I said location. Exactly. मेरे प्रोजेक्ट की इस तरीके की लोकेशन है ना सर, मैं इनफैक्ट आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा सर, आप कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख लीजिए आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे, मेजरली जो पुरानी लॉन्च प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा करके आपको 75 मीटर रोड पे दिखेगी. जी जी बिल्कुल. ये मेरी बांगोन एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टी है सर, जिसको नाम दे दिया गया अपर द्वारका एक्सप्रेसवे. एग्जैक्टली, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, बिल्कुल ठीक कहा आपने. अब लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट्स है, इनफैक्ट अगेन ऑन योर यूट्यूब वीडियो आई वुड अगेन से टू ऑल योर व्यूअर्स, सर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले तो 60% वेटेज हमेशा लोकेशन को दे. तो लोकेशन पे बात करते हुए कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा, दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी. जी, प्रेजेंटेशन का आगाज़ हो गया है. ये आपने मैप खोल दिया बड़ा तगड़ा सा गुड़गांव का. ओके, सो सर बेसिकली फराज जो अभी आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ये गुरुग्राम मास्टर प्लान 2031 है आपकी स्क्रीन, ठीक है. आई होप दिस इज़ विजिबल टू ऑल द व्यूअर्स ऑन द वीडियो. दिस इज़ दिल्ली, दिस इज़ गुड़गांव, ठीक है. As soon as you enter from Delhi to Gurgaon, the very first residential sector is 113 and left hand side पे 111 आता है. अभी हम जहाँ बैठे हैं फराज, we are somewhere here जहाँ पे आप ये देख रहे हैं 30 मीटर लिखा हुआ है. ठीक है. If I'm able to point out, आप दिखा पा रहे हैं YouTube पे. मैप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाते हैं, मेरी गैलरी somewhere here है, my residential property is somewhere here. ठीक है. Now the point that I'm just emphasizing here is that my property is a very first residential property as soon as you enter from Delhi to Gurgaon. जब आप कहते हैं being first address of Gurgaon. Exactly. That is the reason that we have kept the name of the project as Smart World, which is the brand name, and 1DXP, the very first residential property on Expressway. Exactly. And that is my charm, that is my USP. इसमें पहले हम लोग ये बताना पड़ेगा अक्षय भाई कि द्वारका एक्सप्रेसवे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एयरपोर्ट कहाँ पे है, ताकि ये क्लैरिटी आ जाए कि हम लोग एक्चुअली हैं कहाँ पे. मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट अलाउ मी अ सेकंड. क्लैरिटी के लिए ही तो जाना जाता हूँ मैं, तो क्लैरिटी अगर ना मिली तब तो फिर. सर देखिए, दिस इज अनदर मैप दैट वी कैन सी. इसको मैं और थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सर देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे बेसिकली 4 फेजेस में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये आपको बिल्कुल ऑलरेडी पता ही होगा. हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं दैट इज दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, ठीक है. Okay. जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो शिवमूर्ति जंक्शन, ये आपका शिवमूर्ति जंक्शन है, ठीक है. यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, जिसको फेज 1 जय कुमार एंड कंपनी बेसिकली बना रही है. अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है. उसके बाद ये लेन ऐसे आती है, अंडरपास से क्रॉस करते हुए एक आपकी लेफ्ट लेन मुड़ जाती है, तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ मुड़ जाती है टुवर्ड्स गुड़गांव. उसमें जो फेज 2 है, एक अंडरग्राउंड टनल आपने सुना होगा. हाँ जी. अंडरग्राउंड टनल जो बेसिकली इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से डायरेक्ट आपका एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी दे रही है. And then phase 3 is obviously the phase that we are talking about, जो 19.5 किलोमीटर का दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से SPR की तरफ जो टच करता है, वो वाला पैच है, ठीक है. तो उसके बाद आपका फेज 4 आ जाता है, जो आपका क्लोवर लीफ वगैरह का कंस्ट्रक्शन है. तो दैट्स हाउ द्वारका एक्सप्रेसवे हैज़ बीन प्लान्ड. एंड इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि द्वारका एक्सप्रेसवे आपका मोस्ट लाइकली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, फेज 3 आई एम बीइंग मोर स्पेसिफिक हियर, फेज 3 इसका इस साल के एंड तक डिलीवर हो जाना चाहिए. उसके बहुत सारे रीजंस हैं. कमिंग बैक टू प्रोजेक्ट लोकेशन, सो सर ये मेरे जब प्रोजेक्ट की लोकेशन है, जो आपको पॉइंट बताना चाह रहा था, समवन हु हैज़ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी समवेयर हियर ना, he or she would be able to access the governmental, commercial and social infra both Delhi as well as Gurgaon. Now what are those major governmental, social and commercial developments? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप विसिनिटी में देखेंगे तो इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, हार्डली ऑलमोस्ट अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पे आपको इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर दिखाया जा रहा है, जो ऑलमोस्ट 221 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है. 25,700 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है. सर मैं ये बोलना चाहूँगा, इनफैक्ट ओवरऑल टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के हिसाब से दिस इज इवन बिगर देन द्वारका एक्सप्रेसवे इटसेल्फ. एंड लोग ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट G20 समिट जो यही होने वाली है, इंडिया वुड बी होस्टिंग G20 summit for the very first time, and it is going to happen here only. There are some other major governmental developments also, जैसे अगर आप बात करेंगे भारत वंदना पार्क, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड गोल्फ कोर्स, which would be Asia's biggest golf course.
158 जहाँ पे गोल्फ कोर्स का नाम लग जाता है, wherever it is golf course, that means वो अमीरों का खेल वाली चीज आ जाती है। बिल्कुल करेक्ट है आपने, बिल्कुल करेक्ट है। There is the same thing that you can actually see with the golf course of Gurgaon, one of the most posh location of Gurgaon. So these are some of the major developments. उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशल इंफ्रा की, तो आपको, क्योंकि आप मतलब ऐसे बॉर्डर पे हैं, आप दिल्ली का भी सोशल इंफ्रा यूज़ कर पाएंगे तो आज की डेट में ऑलरेडी साउंड है, ऑपरेशनल है, और आप गुड़गांव का भी यूज़ कर पाएंगे। ये ही इस मेरी लोकेशन का चार्म है। तीसरा पॉइंट जो मैं बात करता हूँ, क्योंकि देखिए आपके व्यूअर्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी होंगे, एग्जैक्टली, अनडाउटेडली। तो इन्वेस्टर बेसिकली जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, तब एंटर करता है, वो अपनी एंट्री और एग्जिट दोनों प्लान करता है। एग्जैक्टली। सो मेरे कस्टमर्स तो हैं, मतलब एंड यूजर कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आप डिसाइड करोगे? मतलब मेरा प्रॉपर्टी का प्राइस अगर मैं x बेच रहा हूँ तो वो x प्लस वाई जो अप्रिसिएशन है भाई, वो कैसे आएगा, वेदर इट वुड बी कमिंग अप और नॉट। आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंटरेस्टिंग है बहुत। सर मैं प्रोडक्ट से ज़्यादा लोकेशन पे थोड़ा सा बिल्कुल, ठीक है। कमिंग बैक टू the commercial, see sir, this is your entire 200 meters of a commercial belt, and then there is a dedicated 114 115 which are dedicated। ये आप लोग को बता दें हम लोग, wherever you are seeing this blue color, that is the commercial belt, है ना। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कहाँ पे ब्लू है, और आपको एग्जिस्टिंग कहाँ पे ब्लू चीज़ें दिख रही हैं, वो भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। हाँ यहाँ पे एक्चुअली कमर्शियल्स हैं, तो दिस इज अ ब्लू बेल्ट विच इज़ अ कमर्शियल बेल्ट, है ना। ओके, यस। सो बेसिकली आज की डेट में अगर इन्वेस्टर कस्टमर जो है अगर एंटर करता है, उसको आगे आने वाले फेज़ में जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका द्वारका एक्सप्रेस वे डिलीवर होने वाला है, ये आपका IACC डिलीवर होने वाला है, तो ये डेवलपमेंट्स प्लस ये जो कमर्शियल बेल्ट है और ये डेडिकेटेड कमर्शियल सेंटर बेसिकली सेक्टर्स है, यहाँ पे जो लोग काम करेंगे दोज वुड बी एंड यूजर्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल को कम्यूट टाइम कम से कम रहे। एग्जैक्टली। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट एवरी ऑफिस वर्कर बेसिकली लुक्स एट कि भाई मेरा घर से आना जाने का समय कितना लग रहा है मुझे। एग्जैक्टली। सो ऑल दोज पीपल वुड बी वर्किंग हियर वुड रिक्वायर अ प्लेस टू लिव नियर बाय, दैट्स व्हाई all the projects, not only mine, if we talk about M3M का Capital हो गया, M3M का Crown हो गया, 1DXP हो गया, all these projects would get good returns in future because of this very strong reason. Exactly. One more thing that I see, being a Delhiite, I actually reside in Dwarka, Faraz. So what I've seen, there are so many old societies of Dwarka. Exactly. हाँ, जो 90 शायद 95 के आसपास DDA वाली या फिर और भी पुरानी सोसाइटीज़ है। आज की डेट में व्हाट आई फील एन एंड यूजर बेसिकली बाइज अ लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट अ प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली। अगर आप ओवरऑल देखिए, अगर आप किसी एक प्रॉपर एंड यूजर से बात करेंगे, वो आपको यही बोलेगा कि हम बेसिकली लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेंज करना चाह रहे हैं, मूव इन करना चाह रहे हैं। सो व्हाट यू विल गेट टू सी हियर इज कि जो द्वारका की ओल्ड सोसाइटीज़ है, जो अच्छे खासे रेट पे आज की डेट में 20 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट, या फिर आप 1.5 लाख से 2 लाख रुपये गज के आसपास का जो रेट है, वो जो देखने को मिलता है, बट wear and tear हो चुका है प्रोजेक्ट्स का। There is no place to park the car. There are no amenities. There are no place to for the children to play. So they are lacking. What they are lacking is they are lacking lifestyle. They have everything. They are doing good with their life. They earn good money, but they are lacking lifestyle. What they'll get here? Exactly. So what a Delhiite would be getting here is, अगर वो मेरे प्रोजेक्ट में आता है ना, he or she would not feel as if they have actually come out of Delhi. Exactly. My properties, as soon as the very first residential property, as soon he or she basically enters into Gurgaon, so उनको लगेगा ही नहीं, द्वारका वाले को तो लगेगा नहीं कि एक्चुअली वो द्वारका से बाहर आ गए। Exactly. क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी होता है कि जैसे हम लोग कहीं पे घर लेते हैं तो हम लोग पहले कि हम लोग रिश्तेदार भी वहाँ पे हैं पहले। करेक्ट। ऑब्वियसली आप जैसे द्वारका में हैं, वेस्ट दिल्ली में है, पास में, तो आपके रिश्तेदार, आपके बच्चों के स्कूल, आपके अगर शॉप है वहाँ पे तो आसपास, तो आप अपनी सारी चीज़ें शिफ्ट करके आप गोल्फ को एक्सटेंशन की तरफ नहीं ले जा सकते। आप ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि भाई मैं अगर लाइफस्टाइल चाह रहा हूँ तो मैं करीब ही एरिया में रहूँ और लाइफस्टाइल मुझे वो मिल जाए, तो ये वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एग्जैक्टली। दैट इज actually that is something that is visible in our number of bookings that we have done till now. For us, we actually came like we basically launched this particular property last year November में हमने expression of interest उठाने start किए थे। Exactly. And if I am correct on the date, we received RERA on 20th of December last year. 20th of December. Since then, आपको बताना चाहूँगा, we have total 912 units in phase 1, out of which we have sold roughly around 650 to 700 plus units, ठीक है, on the verge of completion. Exactly. जिसमें मैं बोलना चाहूँगा कि we have seen a good number of people actually coming from Southwest Delhi, West Delhi, South Delhi, because of the same reason that I'm reiterating here. That is why I've been saying कि location investors good amount of appreciation expect कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ना end user
कहाँ से आएगा ये डिसाइडेड है, और कहाँ पे काम करेगा वो डिसाइडेड है। सेम दैट यू सी बेसिकली विद गोल्फ कोर्स रोड आज की डेट में अगर आप बात करते हैं, ITSEZ एरियाज है, साइबर हब है, साइबर सिटी है, ठीक है, सेक्टर 29 डेडिकेटेड कमर्शियल सेक्टर आ जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन इज अ वेरी प्रीमियम लोकेशन। as far as I know that golf course was developed and was very famous because it was considered in very close proximity to the airport. Exactly, that is also one of the reasons. If that is in close proximity, then this is तो वो गोद में बैठा है एकदम। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं शायद आप पत्थर फेंकेंगे ना तो दिल्ली में जाके प्लेन पे लगेगा ऊपर। हाँ, ठीक है। तो ये लोकेशन का आपने बता दिया, क्लियर हो गया काफ़ी। अभी आप लोग ये देख लीजिए कि ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ये दिल्ली बॉर्डर है, जिस तरफ ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे तो आप गुड़गांव की तरफ होते चले जाएंगे, है ना। जितने भी आपको बेल्ट, कॉमर्शियल बेल्ट दिख रही होंगी, और ये सारा रेजिडेंशियल है जो ऑफ वाइट में है सारी चीज़ें। तो लोकेशन का आप लोग को काफ़ी क्लियर हो गया। और कुछ लोकेशन में आप बताना चाहेंगे ऐसा कुछ? सर मेजर 3 चीज़ें होती है, कमर्शियल, सोशल इंफ्रा एंड गवर्नमेंटल डेवलपमेंट्स। ऑल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द सेशन दैट वी आर डूइंग। दीज आर द मेजर थिंग्स। सर पहली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, वी ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस। वी ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन मून। एग्जैक्टली। हु इज दैट गाय? नील आर्मस्ट्रांग। फर्स्ट बेबी इज वेरी स्पेशल टू ऑल ऑफ अस, है ना, वो वाली चीज़ होती है। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। ठीक है। तो इसको बेसिकली मुझे अभी ये सब चीज़ें आपने समझ ली और सारी चीज़ें आपने देख ली, लेकिन मुझे अक्षय ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैंने देखा, आपका मॉडल देखा है और सारी चीज़ें और जो पिक्चर्स देखी हैं, यहाँ जब आप लोग आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक तो ट्रीट कराया था। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे कोई भी व्यूअर्स आते हैं तो बड़े वार्मथ के साथ पहले तो VR में आपको दिखाया जाता है, आप लोग बड़े यूं करके ऐसे करके देखते हैं, VR में ऐसे घूम रहे होते हैं, बड़ा फनी भी लगता है वो भी होता है। उसके बाद फिर प्री सेल्स टीम जो है आपको पूरा मॉडल ब्रीफ करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आके यहाँ बैठते हैं, बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो बेसिकली अभी VR तो आपको वीडियो में नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, प्री सेल्स वाला काम आज अक्षय आपको जिम्मा उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP जो है उसका जो फसाड है, उसका जो लेआउट है, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको, आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो बड़ा आपको फील आना चाहिए कि आप अपनी बालकनी से खड़े हो तो आपको बड़ा खूबसूरत सा फील आए। और कई आपकी यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का भी व्यू है, कई ऐसी है जो ग्रीन फेसिंग व्यू है, दिल्ली रिजर्व ग्रीन्स वाला भी व्यू है ना। तो वो वाली चीज़ें समझेंगे। तो अभी बेसिकली ये वाली चीज़ें हम लोगों ने समझ ली, लेकिन खूबसूरती और सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा बाहर। तो अक्षय भाई चलते हैं ना, बाहर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। मॉडल में सामने दिख रहा होगा आप लोग को मॉडल ये। तो अभी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने लोकेशन की समझ ली, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये खूबसूरती जो है ये अनमैचेबल है और इनएविटेबल है ना। तो अक्षय भाई शुरू करते हैं। हालांकि ये आपका काम नहीं है, लेकिन आपका आज एक्स्ट्रा माइल जाने को बोलूँगा मैं ठीक है। तो ये अब मेरे ख्याल से लोकेशन इन लोगों ने समझ ली, तो ये समझ में आ गया होगा कि ये दिल्ली बॉर्डर है। हाँ। यहाँ पे समवेयर हमारा दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर आता है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो 113 इस साइड पड़ेगा राइट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे 111 पड़ेगा। उस साइड से अगर आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे 113 और राइट हैंड साइड पे 111। सो ये द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, एलिवेटेड सेक्टर, और आपका बिलो रोड भी रहती है। ये आपकी 12 मीटर की सर्विस लेन रहती है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था फराज, दैट प्रोजेक्ट इज एक्चुअली बैंग ऑन एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टी एंड देयर इज अ ब्यूटी टू इट। अप्रोचेबिलिटी और विजिबिलिटी, कई बार बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में नाम नहीं लेना चाहूँगा एक्सप्रेसवे पे है जिनकी अप्रोचेबिलिटी और विजिबिलिटी थोड़ा अंदर जाके 500 मीटर 200 मीटर। आई वुड नॉट लाइक टू नेम दोज पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। इनको एक बार दिखा देते हैं हम लोग कहाँ पे है, हम लोग कहाँ पे, वो देखिए सामने, उधर देखिए आप लोग, वो देखिए सामने, वो द्वारका एक्सप्रेसवे सामने आपको दिख रहा होगा, है ना। तो जहाँ पे हम लोग हैं वो बहुत क्लियर सामने आपको दिख रहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब आ जाइए वापस, कितना देखेंगे आप लोग, इधर आ जाइए असल चीज़ देखिए। द्वारका एक्सप्रेसवे आप जब आइएगा तब आपको मैं करीब से दिखाऊंगा। हाँ भाई आकाश बताइए। सो फराज, दिस इज अ ओवरऑल मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि बैंग ऑन एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टी है, ये आपकी 12 मीटर की सर्विस लेन हो जाती है। यहाँ से आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेक्शन में आप एंटर कर जाते हो। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस टू द प्रोजेक्ट। ओवरऑल फ्रंटेज जो है प्रोजेक्ट की, इट्स अ ह्यूज, इट्स अ वेरी गुड फ्रंटेज जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप एंटर करते हो, आप ये जो टावर्स आप देख रहे हो, बेसिकली दीज आर फेज़ 1 टावर्स। ठीक है। फेज़ 1 में बेसिकली वी हैव लॉन्च्ड 8 टावर्स। ठीक है, द नॉमेनक्लेचर एज टावर A, B, C, D, E, F, G, H, जिसमें टावर A और B और G और H हमारे रेप्लिका टावर्स हैं, जिसमें आपको 3.5 विद सर्वेंट 2015 वाला साइज, जिसमें आपको सिटी व्यू और रिजर्व ग्रीन दिल्ली रिजर्व। कौन से हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, कौन से हैं ये? सो सर ये A B है, ये टावर A है, ये B है,
ये आपका G आ जाता है और ये H आ जाता है। अच्छा। इसमें अगर हम 3.5 विद सर्वेंट की बात कर रहे हैं ना, तो दीज आर माई साइजेस, ये मेरे साइजेस हैं, ये मेरे 3.5 BHK के अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें इनका व्यू आ जाता है आपका सिटी व्यू। सिटी व्यू, हाँ मुझे दिख रहा है ये आप लोग को भी दिख रहा होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे इधर से चल रहा है, तो जो लोग इधर रहेंगे उनको ये द्वारका एक्सप्रेसवे वाला व्यू बहुत क्लियर आएगा। अब बात करते हैं हमारे 4.5 BHK की जो AB और GH के अंदर है, तो हमारे 4.5 BHK बेसिकली आपको इस तरफ देखने को मिल जाते हैं, इसके फ्रंट AB में और ये GH में। ये मेरे 4.5 BHK जिसका साइज़ 2597 स्क्वायर फीट के आसपास आ जाता है, तो ये है। उसके बाद हमारे CD, अगर हम यहाँ से देखते हैं CDEF, दीज आर आर रेप्लिका टावर, जिसमें आपको 1806 का साइज़ देखने को मिल जाता है और 2.5 BHK का साइज़ देखने को मिल जाता है। 2.5 BHK की इन्वेंट्री हमारे प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है आप कह सकते हो, और बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है, 8% इन्वेंट्री है। लेकिन हाँ अच्छी इन्वेंट्रीज बची हैं, जो इन्वेंट्री अगर आप देखना चाहें 2.5 BHK का, तो अच्छी इन्वेंट्रीज हैं बची। करेक्ट। 3.5 आपको लगून फेसिंग, सेंटर फेसिंग मिल जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टावर। व्हेन यू टॉक अबाउट ओवरऑल लाइफस्टाइल, जैसा मैं आपको बात कर भी रहा था वीडियो के अंदर, दैट बेसिकली दीज डेज एन एंड यूजर बेसिकली बाइज अ लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट अ प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली। वी टॉक्ड अबाउट द लोकेशन, बट व्हाट इज लाइक हाउ वी आर बेसिकली अपग्रेडिंग द लाइफस्टाइल, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड लाइक योर व्यूअर्स टू नो अबाउट माय प्रॉपर्टी। सो Faraz, basically this is the entire open space that we are providing in the project, which is roughly around 6 acres. Okay. So 6 acres का क्या मतलब है, I don't know आपके normal viewers समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। मैं बहुत स्मार्ट व्यूअर, ऐसा अंडरस्टिमेट नहीं है ना मेरे, बहुत स्मार्ट व्यूअर्स हैं, सब समझते हैं, सारी चीजें समझते हैं। But still I would like to tell all your viewers, जो एक फुटबॉल फील्ड होती है ना, जनरली वो एक 1.76 एकर्स की होती है। अगर आप गूगल करेंगे अभी, ठीक है 1.76 एकर्स की होती है। मेरा जो ओपन स्पेस है दैट इज रफली अराउंड क्लोज टू 6 एकर्स, ऑलमोस्ट 6 + 6 एकर्स एक्चुअली, सो क्लोज टू 3 फुटबॉल फील्ड्स राइट इन द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड गुड पार्ट आपको बताना चाहूँगा, जो पूरी लैंडस्केपिंग है, डिजाइनिंग है, दैट इज बीइंग डन बाय वन ऑफ द कंपनी कॉल्ड एलिमेंट्स, व्हिच इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी। एग्जैक्टली। सो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे भी हम बात करेंगे, दैट इज वन ऑफ द प्रीमियम दैट यू वुड गेट टू सी इन द प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल। So for us, ये जो आप देख रहे हैं, this is my social clubhouse. So what we have done, we are offering you 1,10,000 square feet of a clubhouse in the project, which has been further segregated. And अगर आप numbers पे जाएंगे, शायद आपको अगर आप research करेंगे तो you'll find out that our project is actually one of the biggest, like that our project is actually offering you one of the शायद biggest clubhouse on Dwarka Expressway. Why we are able to say that? इसमें हमने इनफैक्ट एक चीज़ और की, हमने सेग्रीगेट कर दिया है। यहाँ पे सोशल क्लब हाउस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे से सोशलाइट एक्टिविटीज़, जैसे आपका बार हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कैफ़े हो गया, सिनेमा थिएटर हो गया। उसके बाद जनरली आप नॉर्मल क्लब हाउसेस देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज़ एक जगह देखने को मिलती है। वी हैव सेग्रीगेटेड, अच्छा, सो वी हैव अ सेपरेट एक्टिविटी जोन और स्पोर्ट्स क्लब हाउस सेपरेट, जो यहाँ पे अगेन आपका, जिसमें आपको पूल बिलियर्ड्स हो गया, टेबल टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया, आउटडोर में आपको क्रिकेट पिच वगैरह देखने को मिलेगी। उसके बाद वी हैव लॉन्च वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वी आर इंट्रोड्यूसिंग एज फ्रेंडली क्लब हाउसेस हर टावर के ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे आपको एज फ्रेंडली लोग एक जगह जाके अपना सेम एज लाइक लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सीनियर सिटीजन टू एक्चुअली इंटरैक्ट विद अ टीनेजर। एग्जैक्टली। तो आपको एक जगह पे आपकी एज लाइक के लोग आपको, वही बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, अपने जैसे लोग आपको, जो टीनेजर्स हैं वो अपने साथ, अपने ग्रुप के साथ कर सकते हैं, और जो लोग करना चाहें, मैं तो ये भी चाहूँगा कि आपस में ज़्यादा लोग बात करें, मतलब ओल्ड एज पीपल और नए ज़माने के लोग भी आपस में बात करें तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे सीनियर सिटीजन से बात करने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है बात करने में। Okay, so that's how we have bifurcated the 1,10,000 square feet of a clubhouse area in the project. उसके बाद जब हम बात करते हैं एक और USP की, तो for the very first time we are introducing a very unique concept of lagoon. अभी तक आप सुनते आए थे सर, शायद फराज, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में आपको सुनने को मिलेगा सर पार्क फेसिंग अपार्टमेंट लीजिए, पार्क फेसिंग अपार्टमेंट लीजिए। सो माय प्रोजेक्ट इज लिटिल डिफरेंट इन दैट वे। आई बेसिकली गिव देम a perfect view of a perfect blend of green and blue. Okay. Because I'm offering you a lagoon area, which would be roughly around 1.5 acres kind of a odd shaped pool, जहाँ पे आपको हडल्स पूल देखने को भी मिल जाता है, स्प्लैश पूल देखने को भी मिल जाता है, और उसके साथ साथ आपको फ्री फ्लो पूल भी मिल जाता है 50 मीटर के आसपास, जिसमें प्रॉपर हमने एग्जॉटिक चीज़ें प्लान की हुई है, जहाँ पे यू विल फील एज इफ यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग योर टाइम इन अ रिजॉर्ट स्टाइल रिजॉर्ट। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर बेसिकली प्लान्ड इन द प्रोजेक्ट। ठीक है।
ठीक है, तो टोटल अपने कितने एकर्स में प्रोजेक्ट है, हम लोग इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो हमारा लैंड पार्सल है फराज, दिस इज़ टोटल 16 एकर्स, जिसमें अच्छा। अभी हमने फ़ेज़ 1 लॉन्च किया है। ठीक है, फ़ेज़ 1 के अंदर हमारे पास 8 टावर्स है, जैसा मैंने आपको बताया, टावर A B C D E F G H। बताना चाहूँगा आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड फैक्ट, पूरा माइवन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आ रही है, प्रीमियम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी राइट नाउ अवेलेबल। आर्किटेक्ट जो इस प्रोजेक्ट का डिजाइनिंग रहेगी, आर्किटेक्ट रहेगी वो UHA लंदन रहेगी। आपको पता होगा UHA लंदन के बारे में। बिल्कुल। उसके अलावा जो टावर की हाइट है दैट इज ग्राउंड प्लस 29। ठीक है 4 टू अ कोर टावर है, एक फ्लोर पे 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, हर यूनिट मिनिमम आपको 270 डिग्री ओपन दिखेगी, विच इज़ वेरी गुड फॉर वेंटिलेशन, एयर क्वालिटी, नेचुरल लाइट। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपके अपार्टमेंट 3 साइड से खुलती है तो दैट इज ऑलवेज गुड। So these are some of the end user related things that we have done basically in the project. ठीक है। पार्किंग आपको स्टिल्ट में देखने को मिलती है। पार्किंग स्टिल्ट में देखने को मिलेगा, बेसमेंट में भी तो सॉरी बेसमेंट में आपको देखने को मिलती है, बेसमेंट में आपको कार पार्क देखने को मिलेगी। और ये इन लोग को दिख रही होंगी यहाँ पे बड़ी अच्छी आपकी मुझे डेक यूनिट्स जो होती हैं बड़ी अच्छी लगती हैं, जी। है ना, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि डेक So यूनिट्स we have very exclusive deck units that we have planned on 1st, 2nd, 6th, 8th, 27, 28 and 29th floor, जहाँ पे हमारे ऑलरेडी, अगर आप मेरा लेआउट देखेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल योर व्यूअर्स टू विजिट आवर प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली। उसके अलावा नॉर्मल स्टैंडर्ड लेआउट्स में भी हमारी बैल्कनीज बहुत बढ़िया है। उसके अलावा अगर आप हमारी डेक यूनिट्स देखेंगे, सो व्हाट वी हैव डन, हमने उसके अंदर आपकी बैल्कनी एरियाज को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है। जैसे आपकी प्रीमियम यूनिट्स आपको लगती हैं, डेक एरियाज बहुत एक्सक्लूसिवली उसको हमने प्लान किया हुआ है। सो वंस यू एक्चुअली लुक एट इट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द होल सोल आइडिया। वो एक्चुअली इनको तब पता चलेगा जब ये यहाँ पे आएंगे और वीआर देखेंगे, है ना, और ये प्रोजेक्ट देखेंगे तब एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि एक बालकनी में और एक डेक में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो अभी इसमें बेसिकली हम लोग ने काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं जी। अभी ये हो जाता है एक इस तरह से तो हम लोग प्राइसिंग का अंदाज़ा ऐसे नहीं दे सकते हैं, हाँ ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्राइसिंग का अंदाज़ा देना। आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि किस लेवल का प्रोजेक्ट है, लेकिन जिस लेवल का ये प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से प्राइसेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं इसके। तो वो ऑब्वियसली आपको मेरा इस तरफ नंबर दिख रहा होगा और इस तरफ आपको #SmartWorld1DXP दिख रहा होगा। तो आप ये दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर एज यू नो, और जैसे ही आप #SmartWorld1DXP मेरे व्हाट्सएप पे लिख देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, और आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अक्षय ने साफ साफ बता दिया कि इतनी ज़्यादा यूनिट्स सोल्ड आउट हो चुकी हैं, लेकिन बहुत अच्छी यूनिट्स अभी भी बची हैं जिसको आप ले सकते हैं। फ़ेज़ 2 भी इनका आएगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप वही चीज़ फ़ेज़ 2 में लेते हैं, अगर आप फ़ेज़ 1 में चीज़ें अवेलेबल है अभी, आप जल्दी इनैक्ट करते हैं, फ़ेज़ 1 में ले सकते हैं, तो फ़ेज़ 2 में आपको ऑब्वियसली एलिवेटेड प्राइस पे, ज़्यादा प्राइस पे चीज़ मिलती है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो वो क्यों आप नुकसान उठाएंगे उसका, तो जितनी जल्दी हो सकेगा आइएगा। और बेसिकली एक बार हम लोग समराइज़ कर देते हैं जल्दी से, है ना, कि आपको क्यों ये प्रोजेक्ट में आना चाहिए। सबसे बेहतरीन चीज़ है लोकेशन इसकी बहुत ही आला तरीन लोकेशन है। दूसरी चीज़ इसका है कि इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है ये और इतना अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा। अप्रोच है ओवरऑल। एग्जैक्टली एंड यूजर, जैसे आप लोग, कई लोग ऐसा थोड़ा को डाउट रहता है कि कहीं इसमें इन्वेस्टर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, कहीं इन्वेस्टर ज़्यादा हो जाते हैं तो कहीं इम्बैलेंस तो नहीं हो जाएगा, तो वैसा इसमें कुछ नहीं है। एंड यूज़र ओरिएंटेड है। और जो लोग सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए भी कि आप अगर कहीं और से, मान लीजिए वेस्ट दिल्ली से नहीं है या कहीं और से आके इधर शिफ्ट करेंगे जब ये बन जाएगा, तो आपके बच्चे कहाँ पे स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली यू आर वेरी क्लोज टू ऑलमोस्ट इन दिल्ली, तो दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम आपको पता है कि कितना फेमस है। आपके बच्चा अगर स्कूल में भी है या अगर कॉलेज में भी अगर दाखिला लेना चाह रहा है तो आप दिल्ली के एकदम क्लोज रहेंगे, तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी बात पे मुझे एक और बात याद आ गई कि हम लोग ने पोजीशन के बारे में नहीं बताया, इसका पोजीशन कब आ रहा है ये थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। सो फराज, पोजीशन फॉर लाइक एनी न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट रफली 4 साल के बारे के आसपास बात होती है, बट आई थिंक 3.5 से 4 साल आप इस प्रोजेक्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2026 मिड के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रोजेक्ट की डिलीवरी हो जाएगी। हमारा कंस्ट्रक्शन, अगर आप बात करते हैं ओवरऑल M3M स्मार्ट वर्ल्ड, वी हैव डन गुड कंस्ट्रक्शन एंड विद इन द टाइमलाइंस। क्योंकि सबसे बड़ा स्केप्टिज्म मेरे को देखने को मिलता है कि लोगों को थोड़ा सा डर रहता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, स्पेसिफिकली एंड यूजर की बनेगा नहीं बनेगा। दिस इज वन ऑफ द थिंग, एज अ ब्रांड वी हैव वर्कड रियली वेल, और हमारी प्रोजेक्ट हम टाइम से पहले डिलीवर करते हैं। एग्जैक्टली, M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड के साथ ये आपको टेंशन नहीं लेनी है ना, क्योंकि इतने और जितने मैंने आपके प्रोजेक्ट्स देखे हैं, सबसे अच्छी बात है आपने वक्त से 2-3 महीने पहले ही डिलीवर करें, है ना, वो आप पता भी लगा सकते हैं। एंड में एक आपको ये चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा जिसका मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ स्पेसिफिक, वो ये 1DXP स्ट्रीट इनका रिटेल जो सामने आ रहा है, मतलब रिटेल है ये, अंदर ऐसा मत समझिएगा कि अंदर के खाली लोगों के लिए होगा जो लोग रहेंगे। ये आप यहाँ से, इसकी खास बात क्या है, इसके
पास से एकदम सबसे अक्षय एक जी। सबसे अच्छी बात ये है इसमें मुझे लगी, जो हम लोग से रह के बताना, कि ये आपका जो रैंप उतर रहा है जी, है ना, मतलब जो आपका पूरा द्वारका एक्सप्रेस में एलिवेटेड होकर अगर आप सर्विस रोड बन गुड़गांव रही है, साइड से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। हाँ दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो उससे पहले इस प्रोजेक्ट से पहले ही उतर रहा जी। है ना, तो आपको कहीं से यू टर्न लेने की जरूरत नहीं Exactly. है ना, तो बस यहाँ पे आए, आप यहाँ उतरे। आप क्या देखते हैं कि भाई आपको कहीं पे और आपका कमर्शियल है तो आपको घूम के जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कहीं घूम के नहीं जाना है, आप अपने घर भी आ रहे हैं तो सीधे आप उतरे, सट से अपने घर अंदर चले गए। या आपने यहाँ पे इस कमर्शियल की खास बात यह है, इस रिटेल की खास बात यह है कि आपने यहाँ पे आए, यहाँ पे आके यार ये देख रहे हैं गाड़ी देख रहे हैं, यहाँ आपने गाड़ी लगाई और इतने अच्छे इनके ब्रांड्स आएंगे यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ 55 शॉप्स के आसपास इसमें हैं, अच्छी शॉप्स इसमें भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे भी आप अगर देखना चाहें, मतलब रिटेल का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है और रेजिडेंशियल का तो ये वीडियो है ना। जब आप आएंगे यहाँ पे तो अगर आपका इंटरेस्ट आता है रिटेल में भी, है ना, तो भी आप पूछ सकते हैं हमसे रिटेल के बारे में भी। इस वीडियो में आप उसी हैशटैग पे रिटेल लिख दीजिएगा या कमर्शियल लिख दीजिएगा, तो आप हमको समझ में आ जाएगा आपको किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। और इसमें 2 साइड से व्यू आ रहा है, एक तो, और हाँ 80% इसमें शॉप्स जो हैं वो द्वारका एक्सप्रेस पे फेसिंग है, फ्रंट है ना। और पीछे से भी इसमें जो आता है वो व्यू आता है। कुछ शॉप इसमें ऐसी हैं जिसमें पीछे से भी व्यू है और सामने से भी व्यू है, तो बहुत अच्छा ये कमर्शियल। इसमें भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, ये भी कुछ अच्छी शॉप्स उसमें भी बची हुई हैं जो आप ले सकते हैं। तो बेसिकली समराइज़ हम लोग ने कर दिया है। ये वीडियो बहुत दिन से अवेटेड था, बहुत सारे मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स और इंडियन व्यूअर्स सबने बोला था इस वीडियो को बनाने के लिए। थैंक यू अक्षय भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया और इतना टाइमली हम लोग ये बना पाए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। जो चीज़ नहीं क्लियर हुई उसके लिए तो हम लोग बैठे ही हुए हैं, जाहिर सी बात, आपको खाली कॉल करना है या हैशटैग स्मार्ट लिखना है। और बस अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।